इस चैनल के माध्यम से हम विभिन्न सब्जेक्ट्स की महत्वपूर्ण टॉपिक्स की क्विक रिवीजन करते हैं, इसलिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की रिवीजन करने जा रहे हैं। आइए विभिन्न इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में पढ़ें। हम विभिन्न वेद और उनसे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम कौशिकी व ऐत्रेय है। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय व शतपथ है। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ पंचविश व जैमिनी है। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ का नाम गोपथ ब्राह्मण है। चारों वेद व उनसे संबंधित उपवेद। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, जो कि चिकित्सा शास्त्र से संबंधित है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है, जो युद्ध कला से संबंधित है। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद है, जो कला एवं संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है, जो भवन निर्माण कला से संबंधित है। अब हम जैन महासभाओं के बारे में जानेंगे। प्रथम जैन महासभा 4th शताब्दी ईसा पूर्व में संपन्न हुई थी। इसका स्थान पाटलिपुत्र था। अध्यक्षता सूलभद्र द्वारा की गई थी। इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया था, किंतु भद्रबाहु के अनुयायियों ने इसमें भाग नहीं लिया था। इसी सभा में जैन धर्म का विभाजन श्वेतांबर व दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में हो गया। सूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए थे। द्वितीय जैन महासभा 513 या 526 ईस्वी में संपन्न हुई थी। इसका स्थान वल्लभी गुजरात था। अध्यक्षता देवर्धिगण या श्रमण द्वारा की गई थी। इसी समय जैन साहित्यों के 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 10 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र एवं अनियोग सूत्र का संकलन किया गया था। जैन धर्म के 12 तीर्थंकरों के नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन्हें याद करना अत्यंत आवश्यक है। प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता था। दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदन, 5वें सुमतिनाथ, 6ठे पदम प्रभु, 7वें सुपार्श्वनाथ, 8वें चंद्र प्रभु, 9वें सुविधिनाथ, 10वें शीतलनाथ, 11वें श्रेयांसनाथ, 12वें वासुमूल, 13वें विमलनाथ, 14वें अनंतनाथ, 15वें धर्मनाथ, 16वें शांतिनाथ, 17वें कुंभनाथ, 18वें अरनाथ, 19वें मल्लीनाथ, 20वें मुनि सुब्रत, 21वें नेमिनाथ, 22वें अरिष्ट नेमि, 23वें पार्श्वनाथ, 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ऋग्वैदिक नदियाँ एवं उनके नाम। कुरुमु, कुर्रम, कुभा, काबुल, वितस्ता, झेलम, अस्किनी, चिनाब, परुष्णी, रावी, शतुद्री, सतलुज, विपाशा, व्यास, सदानीरा, गंडक, दृष्टावती, घग्गर, गोमती, गोमल, सुवस्तु, स्वात, सिंधु, सिंध, सरस्वती, घग्गर, सुषोमा, सोहन, मरुद्वृधा, कमरु, वर्मन। ऋग्वेद के प्रमुख मंडल व उनके रचयिता। द्वितीय मंडल की रचना गृत्समद ऋषि ने की थी। तृतीय मंडल की रचना विश्वामित्र द्वारा की गई थी। तृतीय मंडल में ही गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। चौथे मंडल की रचना वामदेव ऋषि द्वारा की गई थी। चौथे मंडल में ही कृषि संबंधी प्रक्रिया का भी वर्णन किया गया है। 5वां मंडल अत्रि ऋषि द्वारा रचा गया था। 6ठा मंडल भारद्वाज ऋषि द्वारा। 7वां मंडल ऋषि वशिष्ठ द्वारा रचा गया था। 8वां मंडल कण्व ऋषि व अंगिरस के द्वारा रचा गया था। 9वें मंडल पवमान अंगिरा के द्वारा रचा गया था। 9वें मंडल में ही सोम का वर्णन किया गया है। 10वां मंडल शुद्ध सूक्तीय व महासूक्तीय द्वारा रचा गया था। वैदिक कालीन प्रयुक्त शब्द व उनके अर्थ।
गोप्ता राजा को कहा जाता था। गोमत धनी व्यक्ति, गवयुति दूरी, गोधूली समय, गोहंता या गोहन अतिथि, कविष्ठ केसु गम युद्ध को कहा जाता था। दुहिता पुत्री, अघन्या गाय थी, तक्षक बढ़ई, वाय जुलाहा, वाप्ती नाई, किवास हलवाहा, स्थीवी अनाज कोठार, धन्व मरुस्थल, धन्य अनाज, जुते हुए खेत उर्वरा, खिल पशुचारण योग्य भूमि या चरागाह थी, कुल्या बड़ी नहर थी, लांगल हल के लिए प्रयोग किया जाता था, करीश गोबर की खाद तथा सीता हल से बनी। ऋग्वेद में उल्लिखित शब्द व उनके प्रयोग का क्रम। पिता शब्द का प्रयोग 335 बार, जन शब्द का 275 बार, इंद्र का 250 बार, माता का 234 बार, अश्व का 215 बार, अग्नि का 200, गौ का 176, विश्व का 170, सोम देवता 144 बार, विदत का 122 बार, विष्णु का 100 बार, गण का 46, ब्रज या गौशाला का 45, कृषि का 33, वरुण का 30, वर्ण का 23, सेना का 20 बार, ब्राह्मण का 15, ग्राम का 13, बृहस्पति का 11, राष्ट्र का 10, क्षत्रिय का 9, समिति का 9, सभा का 8 बार, यमुना का 3 बार, रुद्र का 3 बार, वैश्य का 1 बार प्रयोग हुआ है, शूद्र का 1 बार, गंगा का 1 बार, राजा का 1 बार तथा पृथ्वी का प्रयोग 1 बार हुआ है।